नमस्कार दोस्तों, इस देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों पर अत्याचार होता आ रहा है और हो रहा है। उन पर ना कुछ सुधार किया गया है अभी तक तो। और जो सुधार करने की कोशिश करता है उनके खिलाफ बगावत की जाती है। उसे बोलते हैं ये देशद्रोही है, ये देश के खिलाफ है, ये अन्याय कर रहा है। हमारा देश का एक ही धर्म है, वह है आदिवासी धर्म। आदिवासी धर्म में क्या है? जल, जंगल और जमीन की पूजा को प्रथम प्राथमिकता दी जाए। हमारे देश का अलग धर्म हो, वह हो आदिवासी धर्म। मैं नहीं कह रहा कि हिंदू धर्म क्या है, मैं नहीं कह रहा कि मुसलमान धर्म क्या है। उनकी सच्चाई को, रियलिटी को जानो। कौन है हिंदू, कौन है मुसलमान, कौन है सिख, कौन है ईसाई, कौन है बौद्ध, क्या है ये? और आदिवासी कौन है? यहाँ के जो मूल निवासी है वो आदिवासी है। आदिवासी शब्द का ही मतलब होता है यहाँ का मूल निवासी। और जो मूल निवासी है वो क्या करते थे, उनका क्या धर्म था, उनका मूल धर्म क्या था? वो धर्म था जल, जंगल और जमीन की पूजा अर्चना करना। वो पेड़ों से प्यार करते थे, वो जंगलों से प्यार करते थे, वो जल से प्यार करते थे, वो धरती माँ से प्यार करते थे। इसीलिए भारत देश को भारत माता कहा जाता है, क्योंकि धरती से प्यार किया जाता है, ना कि भारत देश से। इस धरती से प्यार है, क्योंकि इस कण के लिए, इस मिट्टी के लिए यहाँ के लोग अपने आप पर मर मिटने को तैयार रहते हैं। इस मिट्टी को किसी को गुलाम नहीं होने देंगे, इस धरती को किसी की गुलामी नहीं होने देंगे। हमारी धरती हमारी माता है। जल बिना हम जीवित रहेंगे कैसे? जंगल बिना हम जीवित रहेंगे कैसे? ये हमारे जीने के साधन है। भारत देश में अलग से धर्म हो जो यहाँ का स्थायी हो, वह धर्म है आदिवासी, और इसको लागू होना चाहिए। आप मुझे बताइए, भारत देश की लोकसभा में आदिवासियों के, व दलितों के और पिछड़ों के कितने आदमी लोकसभा में सांसद हैं? क्या जितना रिजर्वेशन दे रखा है उससे ज्यादा कितना है? मुझे बताइए आप जरा कमेंट करके। मुझे तो ऐसा लगता है SC ST से कम तो पिछड़ों के हैं सांसद। ये हालात है ओबीसी, और ये SC ST OBC के नाम से इस देश के लोगों को पागल बनाया जा रहा है, इस देश के लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। और ये ST SC के चक्कर में लगे रहे और हम राज करते रहे। ये गलत थिंकिंग है, इनको निकालो। जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, अगर वो ST SC OBC से आता है तो एक गलत थिंकिंग को निकालो। ना कुछ आप ST हो, ना कुछ SC हो, ना आप OBC हो। देश आजाद होने से पहले ना ST था, ना SC था, ना OBC था। ये देश आजाद होने के बाद ही रूल लगा है, जो कि बिल्कुल 100% गलत है। जो रूल है वो ये है, यहाँ देश का एक ही धर्म था, वो आदिवासी धर्म था। आदिवासी कोई शब्द नहीं है धर्म का, कोई धर्म नहीं है आदिवासी में, लेकिन वो जो धर्म है वो था आदिवासी में बोल रहा हूँ। हालांकि ये धर्म नहीं है, परंतु ये मान लो कि आदिवासी धर्म था। आदिवासी का मतलब होता है यहाँ का मूल निवासी। जो धर्म मूल निवासी है वो जल, जंगल और जमीन की पूजा अर्चना करना है। ये पाखंड और अंधविश्वास में हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो रियलिटी है, तो जो इतिहास है, उसको जानो, पहचानो, समझो, अपने आप को मजबूत बनाओ। बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाओ। लेकिन बेरोजगार कौन है? क्वेश्चन यह है, देश के अंदर बेरोजगार कौन है? दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी, इनके अलावा और बेरोजगार हैं? जी नहीं, यही बेरोजगार है, और यही मजदूर है, और यही गुलाम है। और इन्हीं की हालत पहले भी दायनी थी और अब भी दायनी है। ये ना तो पहले सुधरे हैं और ना अब सुधरे। ऐसे ऐसे लीडर इनमें पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए, परंतु उन प्राणों की ये कोई बलिदान नहीं समझते, उन प्राणों की कोई आहुति नहीं समझते। कैसे गंवा दिए होंगे ये समझते हैं सभी लोग। जी हाँ, मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर आप आदिवासी हो, पिछड़े हो या दलित हो, किसी भी समाज से बिलोंग करते हो, तो यहाँ के मूल निवासी हो। और मूल निवासी का मतलब होता है आदिवासी, और यहाँ के मूल निवासी होने के नाते आपका जो कर्तव्य है हमारे देश के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारे जल के लिए, हमारे जंगल के लिए मर मिटने का, और हम अपने आप को मजबूत बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, तभी हम जाकर आगे उन्नति करेंगे। हमारे देश के लोगों को, हमारे यहाँ के मूल निवासियों को शिक्षित करें, आगे बढ़ाए। अगर आप एक गांव में शिक्षित आदमी बन जाते हो तो आपके गांव में और दलित, पिछड़े, आदिवासियों को शिक्षित करो, ताकि वो भी आगे बढ़े, वो समझे और वो शिक्षा ग्रहण करे, तभी तो जाकर समझेंगे। ना ही तो अंधविश्वासों में जी रहे हैं अभी दुनिया। भारत की लगभग 40% जनसंख्या तो अभी अंधविश्वास में है, जो अंधविश्वास का चरण पूजती है, अंधविश्वास के पीछे पड़ी हुई है। उनसे तो कहो हम ब्रह्मा जी ने डायरेक्ट पृथ्वी पे भेजे हैं, हम नॉन बायोलॉजिकल हैं। अरे ये कहाँ का पाखंड है?
जो रियलिटी है उसे जानो, क्या सच्चाई है उसे पहचानो। हमारा देश की सेवा करो, हमारे समाज की सेवा करो, ऐसी भावना पैदा करो दिल में, निस्वार्थ की भावना पैदा करो दिल में। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ, ऐसे सोच रखो, और अपने देश की राजनीति को अपने हाथों में लो। शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दो, क्योंकि ये देश पहले भी जाना जाता था तो शिक्षा के लिए, और अब भी जाना जाना चाहिए शिक्षा के लिए। और जिसके पास शिक्षा है वो सब कुछ हासिल कर सकता है। अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि वहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा अच्छी है। चीन इतना डेवलप क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ की शिक्षा अच्छी है, शिक्षा नीति अच्छी है, इसलिए वो डेवलप हो रहा है। भारत पिछड़ता हुआ जा रहा है, यहाँ पर तो गरीबी और अमीरी में इतना भेद हो गया, उसकी कोई कल्पना नहीं है। गरीब बेचारा अब तो मरने को तैयार हो गया। अब हालात बुरी हो चुकी है गरीबों की, और मजदूरों के भी हालात बुरी है, लेकिन अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं। यहाँ पर भेद चलेगा, और ये चलेगा क्यों? क्योंकि सत्ता है जो सरकार की, वह अमीरों के हाथ में है, वह अमीर का ही फायदा करेंगे, वो नहीं चाहते कि गरीबों का फायदा हो। आई होप ये मेरी नॉलेज कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर कुछ आप में अच्छी नॉलेज हो तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।